हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स, चाचा चौधरी और आदमखोर। एक बार चाचा चौधरी घूमने के लिए अफ्रीका गए। कुछ दूर जाने पर, अरे टिंगू मास्टर नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ चाचा जी। अरे भाई जिराफ, जरा धीरे भागो, कहीं मैं गिर ना जाऊं। हा हा, चलो अच्छा हुआ, टिंगू मास्टर को एक खिलौना मिल गया। अजनबी, नीचे उतरो और यह फूलों के हार स्वीकार करो। तुमने मेरा जो स्वागत किया और खातिर की, उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो। बलि चढ़ाने। बलि? नहीं, मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारा ये आदर सम्मान नहीं चाहिए। बचाओ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम वापस, क्या है, क्या बोल रहे हो। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। टिंगू मास्टर को बलि के लिए हाथ पैर बांध कर डाल दिया जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पीछे से ता ओए, इसको भी पकड़ लो, इसका मांस खाएंगे। ता ठहरो, मैं तुमको अभी मजा चखाता हूँ। भागो दैत्य। क्या मैं जिंदा हूँ? टिंगू मास्टर उठो। चाचा जी, अब हम किधर जाएंगे? हम अफ्रीका काफी घूम लिया, अब हम अपने देश वापस जाएंगे। लगता है इनको चाची की याद आ रही है। और चाचा चौधरी भारत को रवाना हो गए। मूछों का कमाल। चाचा चौधरी का जुड़वा भाई छज्जू चौधरी उससे मिलने आया। कहो भैया, कैसे हो? अच्छा हूँ, कहो कैसे आना हुआ? इधर एक अदालत के मामले से आया था, सोचा तुम्हें मिलता चलूं। तुम्हें भूख लगाई होगी, अंदर रसोई में जाकर अपनी भाभी से नाश्ता ले लो। थोड़ी दूर बाजार में कल्लू नाई और गेंडा सेठ की झड़प हो रही थी। देखो सेठ, मुझे चैलेंज मत करो। मैंने बड़ों बड़ों की उल्टे उस तरह से हजामत कर दी है। हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम चाचा चौधरी को मात दे दोगे। बोलो क्या शर्त रही? तुम चाचा चौधरी की मूछें काट कर हमें दिखा दो, हम तुम्हें 100 रुपये देंगे। नहीं तो तुम अपनी मूछें हमारे हवाले कर देना। मुझे मंजूर है, अभी 15 मिनट में चाचा चौधरी की मूछें लाया। चौधरी साहब, अदाब बजा लाता हूँ। कहो भाई, कैसे आना हुआ? अजी चलते चलते आपकी मूछें देखी तो रुक गया। आजकल तो मूछें रखने का फैशन ही नहीं। अगर फैशन नहीं तो फिर तुमने क्यों मूछें पाल रखी है? अजी हमारा छोड़िए, हम ठहरे पुराने फैशन के। आप जैसे पैंट कमीज और टाई थोड़ी लगाते हैं। आपके चांद जैसे चेहरे को इन भद्दी मूछों ने छुपा रखा है। बड़े बड़े एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र कोई मूछ नहीं रखता। तुम ठीक कहते हो। फिर तो हमारी मूछों पर उतरा। वाह, क्या हसीन चेहरा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, इस चांद के टुकड़े को देखकर कौन हसीना नहीं मर मिटेगी। जल्दी से बंबई का टिकट कटाओ और फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाओ। स्टोर्स। गेंडा सेठ, निकालो 100 रुपए। चाचा चौधरी की मूछें मैंने साफ कर दी हैं, ये रहा उसका सबूत। तभी, अरे भाई कल्लू, किसकी मूछें साफ कर दी तुमने आज? हैं? चौधरी साहब, मैं मान गया आपको। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मैंने इतनी जल्दी मूछें उगते कभी नहीं देखा। कृपया इसका रहस्य बताएं। एक शर्त पर, पहले तुम अपनी मूछें साफ करो। लो, मैं अपनी मूछें साफ किए देता हूँ। दरअसल जिसकी तुमने मूछें साफ की थी वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी था। गेंडा सेठ, लो, मैं अपनी मूछें तुम्हारे हवाले करता हूँ। दांतों का डॉक्टर। एक दिन पहलवान गोबर सिंह आग बबूला होकर चाचा चौधरी के पास आया। चौधरी, तुम अपने आप को बड़ा सिकंदर समझते हो। आज मैं तुम्हारे बकिए उधेड़ने आया हूँ। मच्छर, तेरी ये हिम्मत! मैं अभी तेरे सारे पेच ढीले करता हूँ। साबू चुप, तुम चुप करो। हाँ भाई गोबर, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी सारी ताकत इस लंबू साबू की वजह से है। अगर ये बीच में ना आए तो मैं तुम्हें मार मार कर छठी का दूध याद करा सकता हूँ। फिर तुम्हारा कोई सिक्का नहीं मानेगा और लोग तुम पर हंसेंगे। ठीक है, साबू बीच में नहीं आएगा। देखे तुम में कितनी ताकत है। संभलो संभलो, मेरा फौलादी मुक्का आया। इसी समय चाचा चौधरी एक तरफ सरक जाता है। था! ओई, मेरी उंगलियां टूट गई। खैर, उससे तो तुम बच गए। अब आई मेरी खौफनाक टक्कर। इससे मैं कई सांडों की हड्डियां तोड़ तोड़ चुका हूं। एन मौके पर चाचा चौधरी फिर एक तरफ हो जाता है। आए, मैं फंस गया, मुझे बाहर निकालो। एक मिनट ठहरो। गोबर सिंह, अब मेरी बारी है। टिशू! हाय मैं मरा, मेरा दांत!
मैं यह दांत निकलवाने के लिए कई डेंटिस्टों के पास गया था, मगर कोई ना निकाल सका। तुम्हारे एक ही घूंसे से ये बाहर आ गया। ये लो अपनी फीस, 40 रुपए। अगर मुझे पता होता वह एक दांत निकालने के लिए 40 रुपए देता है तो मैं 32 ही निकाल देता। पेटी का रहस्य। गब्बर सिंह का भाई झज्जर सिंह जब जेल से छूट कर आया तो वो बहुत गुस्से में था। मेरा भाई गब्बर सिंह कहाँ है? सरदार, वो तो उसी दिन जेल चला गया था जिस दिन आप छूट कर आए। आपको तो पता है कि हमेशा ऐसा होता है कि आप अंदर होते हो वो बाहर, वह अंदर होता है तो आप बाहर। हा हा, भगवान ने क्या संजोग मिलाया है। खामोश। बताओ, मेरे भाई को किसने जेल भिजवाया? पुलिस ने? नहीं, पुलिस को चकमा देकर वह बचता रहा, लेकिन चाचा चौधरी के साथ एक मुठभेड़ में वो पकड़ा गया और चाचा चौधरी उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चाचा चौधरी, ये किस कबूतर का नाम है? सरदार, आप 10 साल जेल में रहे, आपको पता नहीं इस दौरान बाहर क्या क्या होता रहा। चाचा चौधरी एक दुबला पतला मगर बड़े तेज दिमाग वाला आदमी है। बड़े बड़ों ने उसके आगे घुटने टेक दिए। आओ मेरे साथ, मैं उस कमीने का घर जलाकर राख कर दूंगा और फिर उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। सरदार, वह रहा चाचा चौधरी। जो है, तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया। ले अब उसका अंजाम भुगत। जला दो इस घर को। ठहरो, तुम चाहे मेरे घर में आग लगा दो, मगर मेरी इस पेटी को ना जलाना। इधर लाओ इसे। मैं इस पेटी को जलाऊंगा। लगा दो इसको आग। भाम! चाचा जी, ये क्या? उस पेटी में बारूद भरा था। योगासन का करिश्मा। साबू, आज तुम्हें योगाभ्यास सिखाएंगे। गए काम से। चाचा जी, आप कहो तो 10-20 हजार दंड बैठक लगा दूं। योगा अभ्यास में क्या रखा है? अरे बेवकूफ, योगासन बड़े काम की चीज है। इससे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, मन में शांति और शरीर चुस्त रहता है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पहले हम प्राणायाम करेंगे। एक लंबा और गहरा सांस अंदर खींचो। खींच लिया। रोको। अब सांस वापस बाहर छोड़ो। ओह, अरे कमबख्त, तुम्हें धीरे धीरे सांस छोड़नी थी। तुमने मेरी पगड़ी उड़ा दी। तुम प्राणायाम करने के काबिल नहीं। अब तुम शीर्षासन करना। शीर्षासन यानी मुझे सर के बल उल्टा खड़ा होना पड़ेगा। ये काम तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। साबू बेटा, चाचा चौधरी से पाला पड़ा है। चढ़ जा सूली। चलो शुरू करो। चाचा जी, मैं संतुलन नहीं रख पा रहा, गिर जाऊंगा। फिक्र ना करो, मैंने थामा हुआ है। उधर से जग्गू और छब्बू, दो बदमाशों का गुजरना होता है। चाचा चौधरी को लूटने का यह अच्छा मौका है। साबू उल्टा खड़ा हुआ है, इसलिए वह भी उसकी मदद नहीं कर सकेगा। आओ। चौधरी, जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो। जेब में तो कुछ है नहीं, घर के अंदर से लाता हूँ। हाय मर गए, हमें नीचे से निकालो। साबू उठ खड़ा होता है। भागो। चाचा जी, आप रिटायर क्यों हो रहे हैं? हम बच्चों का मनोरंजन कौन करेगा? सुना है चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। इस खबर से बाजार में सोने की कीमतें औंधे मुंह गिर गई हैं। वह क्यों? अरे भाई, चाचा चौधरी के ना होने से चोर डाकुओं के हौसले बुलंद हो जाएंगे। घर में कोई कीमती चीज रखना नहीं चाहता। लोग धड़ाधड़ सोना बेच रहे हैं। साबू, वह गठरी में क्या लाए हो? ये देश विदेश के लोगों की तुम्हारे नाम चिट्ठियां हैं जो ये चाहते हैं कि तुम अभी रिटायर ना हो। बहन, सुना है तुम्हारे पति रिटायर हो रहे हैं। अच्छा है, मैं इस रोज रोज की मारधाड़ की जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। ओ, ये पेज अलट पलट हो गया है। चलो कोई नहीं। चाचा जी, क्या ये अफवाह सच है कि आप रिटायर हो रहे हैं? भाई, मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाकी की उम्र आराम से गुजारूँ। कुछ ही मिनटों में दुनिया भर के टेली प्रिंटर से खबर भेजने में लग गए। दूसरे दिन विश्व के सारे अखबार इस खबर से भरे हुए थे। चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। बहुत बुरी खबर है। चोर और कच्चों से भोले भाले लोगों की रक्षा कौन करेगा? इसके बाद की तो आपने पढ़ ही ली है। यहाँ से शुरू है। ठीक है। गब्बर सिंह, चाचा चौधरी रिटायर हो रहा है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इस खुशी में एक आलीशान जश्न होना चाहिए। सारे देशों के डाकुओं को संदेश भिजवा दो कि वे हमारे जश्न में शामिल हों। और डाकू गब्बर सिंह के जश्न में विश्व भर के डाकू आए। हमारे अफ्रीका के डाकुओं में इस खबर से खुशी की लहर दौड़ गया। फ्रांस में भी, जापान के डाकुओं में भी। अरे, चाचा चौधरी आ रहा है, भागो। हाय! साबू भागते डाकुओं पर जाल फेंकता है। कहाँ भागते हो? दरअसल विश्व पुलिस इंटरपोल से मुझे तार मिला था कि वे विश्व के सारे डाकुओं को इकट्ठा पकड़ना चाहते, इसलिए मैंने ये ट्रिक चली थी।
कॉन्गो के घने जंगलों में। एक बार चाचा चौधरी कॉन्गो के घने जंगलों में गए। जंगली जानवरों से बचकर रहना। चाचा जी, देखो कितनी बड़ी मक्खी। यहाँ की हर चीज अजीबो गरीब है, उसके पास मत जाना, वह आदमी को खा जाती है। आगे जंगल कम हो गया है। टिंगो मास्टर, तुम पीछे रह गए हो, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। तभी, चाचा जी बचाओ! वह पक्षी उसे बहुत ऊंचा ले गया है। ठहरो, मैं अभी उसे गोली मार देता हूँ। साबू, तुम तैयार रहो, जैसे ही टिंगो मास्टर के पंजे से गिरे तुम उसे लपक लेना। अगर मेरा निशाना चूक गया या टिंगू मास्टर को तुम कैच नहीं कर सके तो दोनों सूरतों में उसकी मौत निश्चित है। मैं तैयार हूँ। चाचा चौधरी ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। ठाय! निशाना अचूक लगा। ओ! साबू ने जल्दी से उसे बीच में ही लपक लिया। धन्यवाद साबू, तुमने मेरी जान बचाई। हम अपने यार को आज तक नहीं आने देंगे। पोल खुल गई। स्कूल से आने के बाद बच्चों ने मैदान में खेलना शुरू कर दिया। किक और ये लो, शेर भागो। दूसरे दिन, ये आई स्पिन बॉल और ये लो मेरा चौका, हमारी गेंद। बाप रे, भागो! बच्चे चाचा चौधरी के पास पहुंचते। चाचा जी, एक शेर हमारे खेल के मैदान में घुस आया है और हर रोज हमारी गेंद हड़प जाता है। शेर का गेंद से क्या ताल्लुक? आओ मेरे साथ। मैदान में फिर खेल शुरू हो जाता है। गेंद तेजी से लुढ़कती हुई दूर चली आती है। ओ मेरी पूंछ! अच्छा, शेर आदमी की जुबान कब से बोलने लगा? जल्दी बोलो तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारी पूंछ में आग लगाता हूँ। नहीं, आग ना लगाना, मर जाऊंगा। अरे लोटन तुम? हाँ चाचा जी, मैं शेर की खाल पहनकर बच्चों की गेंद छीन लेता था। सोचा था जब काफी गेंदें इकट्ठी हो जाएंगी तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे वसूल करूंगा, मगर अब जब भेद खुल गया है तो गेंदें लौटा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी और आदमखोर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।